तो देखिए मंगेश यादव एनकाउंटर पर लगातार सियासत हो रही है। उधर दूसरी बात अगर करें अखिलेश यादव के मठ वाले बयान को लेकर प्रियंका इस वक्त काफी ज्यादा सियासत हो रही है। बिल्कुल, दरअसल अखिलेश यादव ने मठ को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कुछ कहा आप देखिए सुनिए। ध्यान से देखिए, ये योगी आदित्यनाथ हैं, अपने मठ में खड़े होकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं उन्हीं माफिया गुंडे और बदमाशों के सताए हुए जो इनके घर, दुकान और जमीनें हड़प लेते हैं। फिर एक मठाधीश मुख्यमंत्री ही इन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। मतलब एक प्रताड़ित करता है और दूसरा न्याय, लेकिन आपके फॉर्मूले में तो दोनों एक हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सुन रहे हो ना योगी से इंसाफ पाने वालों, अखिलेश को मठ में भी माफिया दिखता है। मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है? वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सियासत के चक्कर में अखिलेश ये साधारण सा अंतर भी भूल गए। हो सकता है कि सपा के मुखिया को समझ न आया हो, तो हम बता देते हैं कि माफिया कौन होता है। देखिए अखिलेश जी, ये तस्वीर माफिया अतीक अहमद की है, जिसने लोगों के करोड़ों रुपयों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसने अपने बाहुबल के दम पर कानून को कुछ नहीं समझा। और भी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे होते हैं माफिया जो लोगों पर जुल्म ढाते हैं, जमीनें कब्जाते हैं। आपकी पार्टी का तो गहरा नाता रहा है ऐसे लोगों से। योगी तो यही कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। योगी ने यूपी से माफिया का सफाया करने की कसम खाई तो विरोधी तिलमिला उठे। अतीक मारा गया तो अखिलेश ने सवाल उठाया। मुख्तार मारा गया तो सपा के मुखिया उसके घर पहुंच गए। अब सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो फिर अखिलेश उबल पड़े और कुछ ऐसा बोल दिया जो घोर विवादित है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी को घेरने के चक्कर में अखिलेश खुलेआम सनातन का अपमान कर बैठे। मठाधीश को माफिया बताने लगे, जबकि योगी जिस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो 52 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यहाँ कोई माफियागिरी नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक काम होते हैं। तो मठ में क्या होता है अखिलेश जी, जरा एक बार आपको बता देते हैं। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ है। यहाँ पर छात्रों के लिए मुफ्त रहना, पढ़ाई और खाना उपलब्ध होता है। इसी मंदिर में आयुर्वेद कॉलेज भी है और एक धर्मार्थ अस्पताल भी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हॉस्टल भी हैं, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा होता है, पढ़ाई मिलती है, इलाज मिलता है, रखरखाव होता है। तो ये मठ सनातन धर्म के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। भारत में हिंदुत्व के प्रतीक माने जाने वाले 4 मुख्य मठ हैं, जिनके मुखिया शंकराचार्य सनातन के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। भारत में कई अखाड़े, पीठ और मठ हैं, लेकिन ये मानवता के रक्षक हैं। अखिलेश जी माफिया की तरफ भक्षक नहीं। लेकिन अखिलेश जी ने वोट बैंक के चक्कर में सनातन का अपमान करने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। संत और बीजेपी आक्रोशित है, होंगे ही। तो अखिलेश जी बस इतना समझ लीजिए कि मठाधीश और माफिया एक जैसे नहीं होते। पहले तो इनके बीच में कोई तुलना ही नहीं है, और अगर आप करना भी चाहें तो आपको बता देते हैं कि जमीन और आसमान का अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से बताते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पायलट ने पुलिस से शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर, कौन लेकर रफू चक्कर? हेलीकॉप्टर की लूट, सच्चाई या सिर्फ झूठ? घड़ी, मोबाइल, पर्स या चेन, बाइक, कार या फिर स्मार्ट बाजार में लूट की खबरें आपने सुनी होगी, देखी भी होंगी। हो सकता है आप लुटेरों के कभी शिकार भी हुए हों, लेकिन यूपी में ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, होश तो उड़ने ही थे, क्योंकि कोई हेलीकॉप्टर जो उड़ा ले गया है।
ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद पायलट ने कहा है। मेरठ में बकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये दावा किया है कि 10 मई को बदमाश जबरन घुस आए, वहां कर्मचारियों से मारपीट की और हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोल लिए, ट्रक में हेलीकॉप्टर का सामान लादा और परतापुर हवाई पट्टी से लेकर रफू चक्कर हो गए। जैसे ही ये शिकायत आई तो पुलिस महकमा भी सन्न रह गया। अभी तक तो छोटे मोटे आइटम की शिकायतें आती थी और अब तो सीधा हेलीकॉप्टर ही कोई लेकर उड़ गया। आनन फानन में जांच कमेटी बनी, एएसपी ब्रह्मपुरी को तफ्तीश के लिए कहा गया। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। योगी के यूपी का मामला है, वो भी अपराध का, तो अखिलेश कैसे छोड़ देते। सोशल मीडिया पर तंज कसने आ गए, लिखा कि यूपी में अब तक अपराधी केवल हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म से बीजेपी की कानून व्यवस्था का पुर्जा खोल रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ में सच में हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर आई है। यह हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी सवाल है, क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर गई है। मामला गरमाया तो कड़ियों को जोड़ा जाने लगा कि 3 महीने पुराना मामला अब कैसे पता चला, तो अफसरों ने दिमाग दौड़ाया और शुरुआती जांच में हेलीकॉप्टर लूट का दावा महज मारपीट और आपसी विवाद तक जा सिमटा। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है। मेरठ में शिकायत करने वाले भी गजब करते हैं। भाई आपसी झगड़े को अब हेलीकॉप्टर चोरी भला कौन बताता है। खामखा यूपी पुलिस की चिंता बढ़ा दी। खैर अब सच्चाई ये है या आगे कोई और इस मामले में नया ट्विस्ट आएगा, वो देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का जाग उठा भारत में बहुत बहुत स्वागत है। और अब सीधा आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से जुड़ी हुई खबर, जहां पर एक जिम मालिक नादिर शाह की सरेआम हत्या कर दी गई। दरअसल 5 से 6 राउंड लगातार गोलियां चलाई गई हैं और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा के द्वारा ली गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर जिम मालिक की सरेआम हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, इस फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से तस्वीर जहां जिम मालिक की हत्या की गई, सरेआम गोली लगने से मौत हुई। आप देखिए कैसे ये शख्स आपको नजर आ रहा है इस फुटेज में, और 3-4 राउंड फायर किए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, सरेआम हत्या कर दी। आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने। ये आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उसकी तरफ से किया गया है। ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिम मालिक पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो फुटेज जब जिम मालिक की हत्या की गई, आपको उसमें नजर आ रहा है, गाड़ी नजर आ रही है, इसके साथ आपको वो जिम मालिक नजर आ रहा है जिस पर गोलियां बरसाई गई। सामने से एक शख्स आता है, 1, 2, 3, 4, 5-6 राउंड फायर करता है। और अब आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली और जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हत्या को लेकर पोस्ट भी किया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो पास में कैमरा लगा था उसमें तस्वीरें कैद हो गई है, जिम मालिक की हत्या की गई, और आपको दिखा रहे हैं गोलियों के निशान भी नजर आएंगे और गोदारा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट के जरिए देखिए लिखा हुआ है, वो आपको दिखा रहे प्रियंका। ये तस्वीरें आप देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कड़ियां यहां से जुड़ जाएंगी। पहली